नमस्कार दोस्तों। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटो प्रोसेस से रिलेटेड मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, ऑटो प्रोसेस से रिलेटेड था, मैंने आपको पूरे स्क्रीन के साथ जो है पूरा प्रोसेस फ्लो बताया था कि किस तरीके से डिस्कॉम से हमारे पास डेटा आएगा पे मैनेजर पर, आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद ऑटो बिल प्रोसेस होंगे और फिर वो ट्रेजरी में ऑटो पास होने के लिए फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसी को आज मैं आपके जो कन्फ्यूज़न जो हमारे सामने ऑटो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर आ रहे हैं और जो बिल ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, उन ऑब्जेक्शन के मामले में आपको किस तरीके से उनकी ऑब्जेक्शन की पूर्ति करके वापस ट्रेजरी को भेजना है, या जो उस पूरी प्रोसेस में कहाँ पर दिक्कत आ रही है डीडीओज लेवल पर, मैं उसको थोड़ा सा आज क्लियर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ये जो स्क्रीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने क्लियर की है। मैंने आपको बताया था कि आपके जो के नंबर है, ऑफिस के मीटर नंबर है और जो बिल की डिटेल है वो हमारे पास डिस्कॉम से पे मैनेजर पे आएगी। पे मैनेजर से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल ऑटो प्रोसेस होगा। वो कैसे प्रोसेस होगा कि आपको सबसे पहले जो मास्टर में हमने ग्रुप मास्टर दिया हुआ है, वहाँ पे आपका जो बजट हेड है उसका एक ग्रुप बनेगा। आपको चेक करना है कि जिस हेड से आपका पेमेंट होना है उसका ग्रुप बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये आप चेक करेंगे। मास्टर के अंदर ऐड ग्रुप मास्टर का जो ऑप्शन आता है उसमें आप देखेंगे कि वो बजट हेड उसी ऑब्जेक्टेड, मतलब बजट हेड के साथ जो आपका ऑब्जेक्टेड है जिसके साथ आपको पेमेंट करना है। कई बार जैसे ऑब्जेक्टेड हमारे पास 05 होता है, कई बार 19 होता है, मतलब 19 होता है, कई बार 28 होता है, कई बार 62 होता है। अलग अलग ऑफिसों में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्टेड अलॉट किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आपका पेमेंट जो है कौन से बजट हेड के साथ, कौन से ऑब्जेक्टेड के साथ पेमेंट होना है। तो वो आपका आपने ग्रुप मास्टर बना रखा है या नहीं बना रखा है, ये आपको सबसे पहले ग्रुप मास्टर में देखना है। कई बार डीडीओज के जो हमारे पास कॉल्स या मेल्स आते हैं जिससे जो उनको दिक्कत होती है, वो जब वो मैपिंग करते हैं तो वहाँ पर ये बताते हैं कि हमें बजट हेड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने ग्रुप मास्टर के अंदर जो है वो बजट हेड और वो ऑब्जेक्टेड का जो आपने ग्रुप नहीं बना रखा है, तो सबसे पहले आप वहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे। किसी भी नाम से आप ग्रुप बना सकते हैं, बस आपके पास वो बजट हेड और विथ ऑब्जेक्टेड आपके पास ग्रुप मास्टर में होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आपका बजट हेड की मैपिंग करते हैं आप सभी डीडीओज अपने के नंबर के साथ। बजट हेड आप सेलेक्ट करेंगे, बजट हेड सेलेक्ट अपने के नंबर के साथ आप सेलेक्ट करेंगे। अगर वहां मान लीजिए आपका के नंबर शो नहीं हो रहा है, जब आप मैपिंग करने के लिए जाते हैं और आप हमारे पास कई डीडीओज के या कई ऑफिस से कॉल आते हैं कि हमारे पास वहां पे के नंबर शो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका के नंबर जो है आपके डीडीओ कोड के साथ मैप नहीं है। आप अपने कंसर्न डिस्कॉम ऑफिस जो भी लगता है आपका, आप अपने डिस्कॉम से कांटेक्ट करेंगे, अपना डीडीओ कोड और ऑफिस आईडी उनको बताएंगे। जब वो वहां मैप कर देंगे तो हमारे पास में वहां से डिस्कॉम से डेटा आएगा और वो आपको जो आपका डीडीओ लॉगिन है उसमें वहां पर के नंबर आपको शो होने लग जाएंगे। तो वहां पर जो के नंबर है वो के नंबर आपको चेक करना है कि वहां पर आपका जब मैपिंग करते हैं वहां के नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर के नंबर आपका आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी डीडीओ कोड के साथ मैपिंग है, आपको सिर्फ सबमिट करना है। अगर के नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके डिस्कॉम में आपके डीडीओ कोड के साथ या ऑफिस आईडी के साथ आपका के नंबर मैप नहीं है। तो आप अपने संबंधित डिस्कॉम में कांटेक्ट करेंगे और वहां से आप अपना डीडीओ कोड और के नंबर को मैप करवाएंगे। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी है वापस। सबसे पहले आप ग्रुप मास्टर में जाके सबसे पहले आप ग्रुप देखेंगे, किसी भी नाम से ग्रुप बना हुआ हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही ग्रुप हो, आपके पास वो बजट हेड और वो ऑब्जेक्ट हेड जिससे आपको पेमेंट करना है उसका ग्रुप मास्टर होना जरूरी है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है बजट हेड की मैपिंग के नंबर के साथ, जो कि डीडीओ लॉगिन में अवेलेबल है। आप ये देखेंगे कि डीडीओ कोड में अगर के नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपकी मैपिंग जो है डीडीओ कोड के साथ है। आपको सिर्फ वहां पर डेटा सेलेक्ट करते हुए, हेड सेलेक्ट करते हुए, के नंबर सेलेक्ट करते हुए सबमिट करना है।
अगर वहां लिस्ट में मैपिंग करते वक्त के नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको अपने डिस्कॉम में कांटेक्ट करना है। डिस्कॉम आपके ऑफिस आईडी और डीडीओ कोड के साथ के नंबर मैप करेंगे। उसके बाद वो हमें यहाँ पे डेटा जो है सेंड करते हैं पे मैनेजर पे। कुछ टाइम बाद में आपको पे मैनेजर पर के नंबर शो होने लग जाएंगे। कई बार यहाँ पर दिक्कत ये भी आती है कि वो के नंबर जो है डिस्कॉम में मैप होते हैं लेकिन आपके यहाँ पर दिखते नहीं है। इसका भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कई बार डिस्कॉम में जो के नंबर है वो किसी दूसरे डीडीओ कोड के साथ गलत मैपिंग के साथ वो रहता है। तो संबंधित डिस्कॉम से आप ये भी चेक करें कि आपका के नंबर किसी दूसरे डीडीओ कोड के साथ मैप नहीं हो। अगर वहां पर वो मैप है तो आपको वहां से उसको हटवाना पड़ेगा, उस के नंबर को आपको हटाना है और फिर आपके डीडीओ कोड के साथ वो मैप कर देंगे। उसके बाद जो है आपका के नंबर जो है हमारे पास में पे मैनेजर पे आ जाएगा, आप उसकी मैपिंग कर देंगे। यहां पर एक जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, अभी जो दिक्कत आ रही है कि आपने मान लीजिए किसी बजट एड के साथ मैप कर दिया अपने के नंबर को, उसके बाद में आपका बिल बन गया, ट्रेजरी चला गया, पेमेंट भी हो गया होगा, क्योंकि यह संभव है कि आपने रेगुलर ऑटो प्रोसेस हो रहे हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। अब डिपार्टमेंट ने जो है आपका जो बजट एड था, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपका बजट एड था, वो बदल दिया हो या उसका ऑब्जेक्ट एड बदल दिया हो। जैसे मान लीजिए पहले आपका 19 में आपको ऑब्जेक्ट एड में पेमेंट मिल रहा था, आप 05 में कर दिया हो। कई बार बजट एड का मान लीजिए पूरा हेड ही आपका चेंज हो गया हो कि नहीं अभी साइड से आपको पेमेंट नहीं करना, इससे करना है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो जहां पर आप मैपिंग करते हैं बजट एड की, वहां पर जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि इसका बिल ऑलरेडी प्रोसेस में है, आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने के नंबर जो मैप कर रखा है उससे एक बार आपका बिल बन के ट्रेजरी जा चुका है। तो उस केस में आप अपने संबंधित जो भी ट्रेजरी लगती है, आपकी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी, वहां पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने के नंबर को वहां से डिलीट करा सकते हैं। ट्रेजरी के लॉगिन में ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने जो के नंबर है, आप अपने के नंबर को अपने डीडीओ कोड के साथ जब आपने मैपिंग कर रखी है, आप उसको वहां से डिलीट करा सकते हैं। जैसे ही ट्रेजरी डिलीट कर देगी, आप वापस अपने डीडीओ कोड का लॉगिन करके पे मैनेजर पर अपने के नंबर को नए बजट एड के साथ मैप कर देंगे। अब ट्रेजरी में भी कई बार ये आता है, मैसेज आता है कि सब बिल ऑलरेडी इन प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसा बिल इलेक्ट्रिसिटी का उस के नंबर का आपका प्रोसेस में है या ट्रेजरी गया हुआ है जिसका अभी तक टीवी नंबर नहीं आया है। तो अगर उस बिल को आप रिवर्ट कराएंगे, पे मैनेजर से आप उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद ट्रेजरी से कांटेक्ट करके आपको के नंबर को हटवाना है। के नंबर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे जो अभी हमारे सामने वीडियोज के सामने आ रहे हैं, जो हमारे पास कई बार वो क्यूरी करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब यहां पर मंथली जो है वो बिल प्रोसेस होते हैं, सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक प्रोसेस कराए जाते हैं, डीडीओ के पास रिपोर्ट्स मिलती है, उसके बाद वो डीडीओ से वेरीफाई होके ट्रेजरी में ऑटो ट्रेजरी को फॉरवर्ड होते हैं, वहां से पास होते हैं। अब यहां पर हमारे पास में एक दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए आपका बिल ट्रेजरी गया, ट्रेजरी में किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है बजट अवेलेबल नहीं हो या किसी दूसरी वजह से, आपका बिल जो है वो ऑब्जेक्शन में आ जाता है। इसकी क्या प्रोसेस रहेगी कि कोई भी बिल आपका ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन में आ गया, उस केस में अब आपको क्या करना है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं आज के इस पूरे वीडियो के अंदर। यहां पर देखिए, कोई भी बिल जैसे आपका राजकोष पे था, मतलब ट्रेजरी गया हुआ था, ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया बिल पे। अब यहां पर डीडीओ क्या करेंगे कि पे मैनेजर पर अपना जो डीडीओ बिल स्टेटस का एक पेज आता है, इस तरीके से एक उनको बिल स्टेटस का एक पेज दिखता है यहां पर ऑथराइजेशन में, व्यू बिल स्टेटस। यहां पर जाके जो उनका बिल बन के गया था उसका वो यहां पर डिटेल के ऊपर जाकर चेक करेंगे कि उस बिल में ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं है। अगर बिल में ऑब्जेक्शन लगा है तो यहां से डीडीओ का काम वापस स्टार्ट होता है। अगर बिल ऑब्जेक्शन में नहीं है, इसका मतलब वो बिल ट्रेजरी से पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बिल यहां पर स्टेटस में आपको यहां पर दिखा रहा है डिटेल के अंदर का आपका बिल ऑब्जेक्शन में आ चुका है,
तब डीडीओ को क्या करना है, सबसे पहले उस बिल को डीडीओ रिवर्ट करेंगे। जो डीडीओ बिल रिवर्ट का हमारे पास ऑप्शन आता है डीडीओ लॉगिन में, ऑथराइजेशन में, वहां जाके सबसे पहले उस बिल को रिवर्ट करना है। आपने यहां पर स्टेटस में देख लिया कि आपका बिल जो है वो ऑब्जेक्शन में आ चुका है। अब आपको सबसे पहले उस बिल को यहां पर जो है रिवर्ट करना होगा। रिवर्ट करने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट देखनी है, जो आपकी बिल रिपोर्ट आपने बिल बना के ट्रेजरी को भेजा था, आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करके देखेंगे। रिपोर्ट के अंदर हम आपको जो आपका बिल था, जो डिस्कॉम से जनरेट हुआ था आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी उस रिपोर्ट के अंदर हम आपको साथ में दिखाते हैं। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो है आप खुद चेक कर लें कि आपका वो जो के नंबर का बिल बना है उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। ये लास्ट डेट आप बिल को रिवर्ट करने के बाद या बिल को रिवर्ट करने से पहले भी चेक कर सकते हैं। आपने बिल के अंदर देख लें। यहां पर जो आप रिपोर्ट को चेक करेंगे, अब रिपोर्ट को चेक करने के बाद में यहां पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर मान लीजिए बिल की जो ड्यू डेट है वो ओवर हो चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है, ऑलरेडी जा चुकी है, तो उस केस में आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करके ट्रेजरी को वो बिल दोबारा नहीं भेजना है, क्योंकि वो बिल दोबारा ट्रेजरी के पास नहीं जाएगा। आपको उस बिल को रिवर्ट करना है और डिलीट करना है, क्योंकि उसकी ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुकी है, बिल आपका पास नहीं हुआ, बिल आपका ऑब्जेक्शन में आ चुका है और आपका बिल जो है ट्रेजरी को नहीं गया। तो अब आपको उस बिल को रिवर्ट करना है और उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद में आप संबंधित डिस्कॉम में कांटेक्ट करेंगे, अपने उस बिल को दोबारा रीजनरेट करवाएंगे। आपका नया बिल जो है वापस डिस्कॉम से जनरेट होगा, हमारे पास आएगा, नई ड्यू डेट के साथ में दोबारा बिल हमारे पास आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है आपका बिल नया प्रोसेस होके वापस ट्रेजरी के पास चला जाएगा और ट्रेजरी के अंदर वो बिल पास हो जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया है कि कोई भी बिल स्टेटस में आ रहा है, मतलब आपको स्टेटस चेक करना है, ऑब्जेक्शन में आ गया, ऑब्जेक्शन में आने के बाद आपको उस बिल को रिवर्ट करना है। सबसे पहले रिवर्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट्स देखनी है कि रिपोर्ट्स के अंदर उसकी ड्यू डेट क्या आ रही है। अगर ड्यू डेट ओवर हो चुकी है, ड्यू डेट जा चुकी है, तो आपको उस बिल को दोबारा ट्रेजरी, वो बिल आपका नहीं जाएगा, आपको उसको रिवर्ट करना है, उसको डिलीट करना है और डिस्कॉम से कॉन्टेक्ट करके नए जो है आपको बिल जनरेट करवाने हैं। अब दोबारा बिल हमारे पास आएगा, एक नई ड्यू डेट के साथ आ जाएगा, हम उन बिलों को दोबारा ऑटोमेटिक सिस्टम से प्रोसेस करा के ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देंगे। ये फर्स्ट केस था। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए आपका बिल ऑब्जेक्शन में आया, आपने देख लिया, लेकिन उसकी ड्यू डेट अभी आगे की है, मतलब अभी ड्यू डेट उसकी नहीं ओवर नहीं हुई है, उस केस में आपको हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव ऑब्जेक्शन करने का, व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस के नाम से। उस व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में आप यहां पर जो ऑथराइजेशन के अंदर आपको दिखता है व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, इसमें आप जाएंगे और यहां पर उस बिल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें ऑब्जेक्शन देखेंगे, उसमें क्या ऑब्जेक्शन आया है, उसको यहां पर पूर्ति करते हुए डॉक्यूमेंट जो भी है, यहां पर जैसे कुछ भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, उस बिल की कॉपी को आप अपलोड करें, या हो सकता है इनर आउटर में जैसे आपके कोई दिक्कत थी तो आप इनर आउटर को दोबारा यहां पर पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दें। संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहां पर क्लियर करते हुए सबमिट कर देंगे। मतलब आपने ऑब्जेक्शन का यहां से रिप्लाई सबमिट करना है। अब यहां से जैसे ही आपने रिप्लाई सबमिट किया, ये बिल ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद में सिस्टम द्वारा जो है ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वहां पर ट्रेजरी में ऑटोमेटिकली इसके ऑब्जेक्टेड टोकन एंट्री होके ये पास हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्शन रिप्लाई करने का जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है, इसको एक बार मैं वापस एक बार क्लियर कर रहा हूं कि आपका बिल जो है राजकोष से ऑब्जेक्शन में आया, डीडीओ ने चेक किया, डीडीओ ने बिल स्टेटस में देखा कि मेरे बिल का स्टेटस क्या है, ऑब्जेक्शन में है या नहीं है। अगर बिल ऑब्जेक्शन में आ गया है, सबसे पहले डीडीओ को उस बिल को रिवर्ट करना है, क्योंकि बिल ऑब्जेक्शन में आ गया, अब वो बिल ट्रेजरी लेवल पर नहीं है। अब आपको उस बिल को रिवर्ट करना पड़ेगा। रिवर्ट करने के बाद आपको अपनी जो रिपोर्ट्स है या बिल की कॉपी है उसको देखना है कि क्या उसकी ड्यू डेट ओवर हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर उसकी ड्यू डेट जा चुकी है, मतलब आपका ऑब्जेक्शन रिप्लाई करने का अब टाइम नहीं है उस बिल में, तो उसके आप उसको डिलीट करेंगे बिल को, जो हमारे नॉर्मली जो हमारा डिलीट का ऑप्शन आता है ऑथराइजेशन के अंदर,
बिल डिलीट का, वहां से जाके आप उस बिल को डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद अपने डिस्कॉम में कांटेक्ट करके आपके उन बिलों को दोबारा जनरेट करवाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यू डेट जा चुकी है और वो बिल आपके पास नहीं हुए हैं। उस केस में आप दोबारा बिल जनरेट करवा देंगे, वहां से हमारे पास बिल दोबारा नए बन के आ जाएंगे, आपके पास में भी आ जाएंगे और एक नई प्रोसेस के थ्रू वो बिल दोबारा ऑटोमेटिकली ट्रेजरी को प्रोसेस होके ट्रेजरी के पास चले जाएंगे, वो नए बिल प्रोसेस होके जाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने रिपोर्ट में देखा या बिल की कॉपी पे देखा कि आपने अभी ड्यू डेट नहीं गई है, तो उस केस में हमने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस। उस व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस पे आप जाएंगे, वहां पर आप जो है इसको रिप्लाई सबमिट करेंगे, ऑब्जेक्शन रिप्लाई डाल देंगे। रिप्लाई जैसे आप सबमिट कर देंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उन बिलों की रिपोर्ट जनरेट करके दोबारा उन बिलों को ट्रेजरी को ऑटो फॉरवर्ड कर देगा। सिर्फ आपको रिप्लाई सबमिट करना है, बिल डीडीओ फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिक होंगे, आपको डीडीओ लेवल पर कुछ नहीं करना। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है, डीडीओ ये कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्शन रिप्लाई कर दिया लेकिन बिल फॉरवर्ड नहीं हुआ है। उन्होंने ऑब्जेक्शन सबमिट कर दिया है, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई उन्होंने एंटर कर दिया है, लेकिन फिर भी बिल जो है आगे ट्रेजरी को नहीं गया है या डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुआ है। उसका रीजन सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि आप बिल पे चेक करें अपने कि उसकी ड्यू डेट ओवर हुई है या नहीं हुई है। अगर उसकी ड्यू डेट नहीं गई है तो बिल ट्रेजरी चला जाएगा, अगर आपकी उसकी ड्यू डेट जा चुकी है तो वो बिल आपका जो है दोबारा ट्रेजरी को या डीडीओ फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको उस बिल को डिलीट करके दोबारा डिस्कॉम से नया बिल ही बनवाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, जो पूरे प्रोसेस में मैं कुछ पॉइंट्स वापस एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास दिक्कत आती है डीडीओज लेवल पर, कि मास्टर के अंदर सबसे पहले आप ग्रुप चेक करेंगे कि आपके ग्रुप बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं उस बजट हेड के और उस ऑब्जेक्ट हेड के साथ में। यहां पर ऑब्जेक्ट हेड का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हेड के साथ में ग्रुप बना रखा है या नहीं बना रखा है। उसके बाद यहां पर आपको बजट हेड की मैपिंग चेक करनी है। बजट एड में अगर के नंबर नहीं आ रहा है तो आपको डिस्कॉम से कांटेक्ट करना है कि हमारा के नंबर नहीं आ रहा है, इस डीडीओ कोड के साथ ये के नंबर मैप हमारा नहीं है, तो आपको डिस्कॉम से उसकी मैपिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपका के नंबर वहां दिख जाएगा। आपको के नंबर मान लीजिए आपने मैप कर दिया है, अब आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, पहले कोई दूसरा बजट एड था फिर दूसरा बजट एड हो गया, उस केस में आपको अपनी ट्रेजरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपकी ट्रेजरी उस के नंबर को डिलीट करेगी, उसके बाद आप वापस जो है उस के नंबर को नए बजट एड के साथ मैपिंग कर पाएंगे। जब आपकी मैपिंग अगर प्रॉपर है तो आप यहां पर बिल बना, हर महीने आपके बिल बनते जाएंगे। बजट होगा आपके पास, पूल बजट में आप बजट चेक करते रहें कि आपके पास में पूल बजट में बजट अवेलेबल है या नहीं है। जिस हेड में आपको मैपिंग कर रखी है, जिस हेड में आपका बिल बन रहा है, उसमें पूल बजट के अंदर बजट अवेलेबल है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं आईएफएमएस बजट के लॉगिन में। उसके बाद आपके हर महीने बिल अपने आप बनते रहेंगे, ट्रेजरी को फॉरवर्ड होते रहेंगे और पास होते रहेंगे। इन केस अगर आपका कोई भी बिल अगर ऑब्जेक्शन में आता है तो आप स्टेटस में चेक करेंगे, डीडीओ लेवल पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। व्यू बिल स्टेटस का आपके पास ऑप्शन है, वहां पे देख लेंगे कि आपका बिल जो है ऑब्जेक्शन में आया या नहीं आया। अगर ऑब्जेक्शन में आ गया है तो उस केस में आप बिल को सबसे पहले रिवर्ट करेंगे, डीडीओ रिवर्ट करेंगे। डीडीओ रिवर्ट करने के बाद आप चेक करेंगे, यहां पर आपके सामने दो कंडीशन होगी। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि उसकी ड्यू डेट जो है वो निकल गई या नहीं निकली। अगर ड्यू डेट जा चुकी है तो आपको उस बिल को डिलीट करके अपने डिस्कॉम में कांटेक्ट करेंगे, डिस्कॉम जो है नया बिल जनरेट करके पे मैनेजर पर फॉरवर्ड करेंगे। और अगर मान लीजिए उसकी ड्यू डेट अभी नहीं निकली है, बिल आपका ऑब्जेक्शन में आ गया, आप उसको रिवर्ट करके व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस वाले पेज पर जाकर आपको रिप्लाई सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लाई सबमिट कर देंगे, कुछ टाइम बाद में बिल ऑटोमेटिकली जो है रिपोर्ट जनरेट करेगा, आपका बिल डीडीओ फॉरवर्ड होगा, ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा और वो बिल ट्रेजरी को चला जाएगा। आपके वही बिल ट्रेजरी जाएंगे जिसमें ड्यू डेट जो है कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब ड्यू डेट जिनकी ओवर नहीं हुई है। तो ये आप पूरी प्रोसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अभी तक जो पूरी प्रोसेस थी वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है पूरी प्रोसेस में, अगर जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही है
तो आप यहाँ पर पे मैनेजर की जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर स्क्रीनशॉट के साथ और पूरी डिटेल के साथ में आप हमें मेल के ऊपर आप भेज सकते हैं, आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद।